तो क्वेश्चन करते हैं, मॉड z लेस देन 1 दे रखा है, मॉड w ये भी लेस देन 1 दे रखा है, तो ये रिलेशन अपने को प्रूव करना है। तो मॉड z माइनस w होल स्क्वायर है ना, इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता था, मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड w स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड z मॉड w कॉस, जो इन दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो θ1 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ w θ2 है, तो ये क्या होता था, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये रिलेशन तो अपन कर चुके हैं। अच्छा, हमको क्या राइट हैंड साइड में z माइनस डब्ल्यू मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड z मॉड डब्ल्यू। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में हो गया, और ट्वाइस मॉड z मॉड डब्ल्यू ऐड भी कर देते हैं, बाकी रिलेशन जो है वो सेम। अच्छा, ये θ1 माइनस θ2 को मैं थीटा ही लिख देता हूँ, कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड z मॉड डब्ल्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड z मॉड डब्ल्यू और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन है, उसको अपन यूज करेंगे, है ना। आपने यदि ट्रिग्नोमेट्री अभी कर ली है तो इस रिलेशन से आप फैमिलियर होंगे, क्या, मॉड ऑफ साइन अल्फा है ना, ये किससे कम होता है, इज लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। किसी भी एंगल का जो साइन है वो उस एंगल से कम होता है, और एंगल हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, रेडियंस में। ठीक है, मतलब ये लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, जब अल्फा 0 है तब साइन अल्फा 0 हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे अल्फा बढ़ता है साइन अल्फा उससे कम ही रहता है ना। साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 पे होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यदि करेंगे तो साइन अल्फा जो है वो 1 हो जाता है। आप देखें पाई बाई 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है, एंगल उसके साइन से ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब देखें ये राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में जो ये वाला टर्म है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इससे भी बड़े टर्म से यदि अपन रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी, है ना, राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू मॉड z माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 मॉड z मॉड डब्ल्यू, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम इसके एंगल से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया साइन थीटा बाई 2 को, और चूंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म से एक बड़ी टर्म से हमने रिप्लेस कर दिया, है ना, ये वाली जो टर्म है इस टर्म से बड़ी है, इसलिए ये इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मॉड z और मॉड w की जो मैक्सिमम वैल्यूज वो यदि हम डाल देते हैं तो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड z की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मॉड w की जगह भी 1 डाल सकते हैं, तो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म तो और ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इनइक्वालिटी जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास में क्या आ गया, मॉड z माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ये थीटा स्क्वायर, और थीटा स्क्वायर क्या है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट w का स्क्वायर। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू
है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है, दूसरा Z2 दे रखा है। इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ ये इज π/4, तो क्या दिया हुआ अपने को, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये हमको π/4 के बराबर दे रखा है। तो ये एक्सप्रेशन हमको प्रूव करना है। अच्छा ये देखें, ये जो हमको दे रखा है आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो डिनोट क्या करता है, ये एक्सप्रेशन डिनोट करता है दो लाइंस के बीच का एंगल, है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो और उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कौन सा होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन पॉइंट है, जैसे इस वाले केस में Z जो है वो कॉमन पॉइंट है Z, ठीक है, वो इस एंगल का वर्टेक्स होगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं Z1 बना दूं और यहाँ पे Z1 बना दूं, Z2 बना दूं, तो ये आर्गुमेंट जो है इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, ये आर्गुमेंट है। और ये चूंकि हमको कांस्टेंट दे रखा है ना, कांस्टेंट π/4, तो Z का लोकस जो है वो क्या होता था, Z का लोकस जो है वो एक सर्कल होता था, है ना, क्योंकि ये एंगल बेसिकली क्या है, ये एंगल इन अ सेगमेंट, किसी भी सर्कल में कोई एक सेगमेंट ले लें तो वो सेगमेंट जो बाउंड्री पे एंगल सबटेंड कर रहा है ये वही है ना। जैसे इस वाले केस में भी यदि अपन सर्कल बना दें तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, है ना, रफ डायग्राम है। और Z1 Z2 के और Z1 Z2 जो एंगल जो सबटेंड करेंगे बाउंड्री पे, वो हर केस में क्या होगा, ये थीटा ही होगा, ठीक है। तो Z जो है इस बाउंड्री पे, ये बाउंड्री का जो ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो Z का लोकस हो जाएगा। Z इस तरह से वेरी कर सकता है। तो इस वाले केस में ये जो एंगल दे रखा है π/4, वो ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ये बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बना लेते हैं, है ना, और फिर उसको विजुलाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसको प्लॉट करते हैं, Z2 है ना, Z2 को ये है ना 4 + 6i ये हो गया, और 10 है ना, अप्रॉक्सीमेटली 10 + 6i, है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे दोनों का सेम पोजीशन है, तो ये Z2 ये Z1, ठीक है। अच्छा अभी अपन सर्कल बनाएंगे, बट Z1 Z2 जो है वो सर्कल पे यदि 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, सेंटर पे तो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर C, ताकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, है ना, अप्रॉक्सीमेटली बनाया है अपन ने, एग्जैक्ट नहीं है। और ये दोनों साइड चूंकि सेम है ना, ये रेडियस है सर्कल का, तो ये C जो है Z1 Z2 के बिल्कुल बीच में पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यदि 4 है ना, 4 + 6i, और ये वाला पॉइंट यदि 10 है, तो सेंटर का जो रियल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, सर्कल इस टाइप का दिखेगा, और Z1 Z2 जो है वो एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं बाउंड्री पे, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे, है ना, ये एंगल ये कितना हमको 45 डिग्री दे रखा है, सेंटर पे ये 90 है। अच्छा इन दोनों को पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें, और ये वाला ट्राइंगल यदि अपन ले लें Z2C, और इसको मैं A बोल देता हूँ, ठीक है। तो C Z1 Z2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है Z1 Z2 पे, तो ये वाला एंगल ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, है ना, ट्राइंगल ACZ2 में AZ2 ये किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। अच्छा AZ2 कितना है, 3 है, 3, तो AC जो है वो 3 हो गया। तो जो C का जो इमेजिनरी वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये 6 है ना, और ये अपने पास में 3 आ गया, तो 9 हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स यदि अपन लिखें तो C के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 7 + 9i, ठीक है, 7 + 9i, और यही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो लिखा हुआ ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये बेसिकली इसी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, दिख रहा है, ठीक है। 7 + 9i से Z का डिस्टेंस ये हमको 3√2 दे रखा है, तो हमको बेसिकली सर्कल का जो रेडियस है वो 3√2 प्रूव करना है, ठीक है।
तो उसको प्रूव कर लेते हैं, है ना, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो इस ट्रायंगल में दिख ही रहा है ना, सेम ट्रायंगल। तो Z2C होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर, है ना। डिस्टेंसेस लिख रहा हूँ मैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, डिस्टेंसेस लिख रहा हूँ। AC स्क्वायर प्लस A Z2 स्क्वायर, ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो Z2C जो कि इस सर्कल का रेडियस भी है, ये कितना आ गया, 3√2 आ गया। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है ना, हेंस प्रूव्ड बेसिकली। मॉड Z माइनस सेंटर ऑफ सर्कल 7 + 9i ये सर्कल के रेडियस के बराबर होना चाहिए 3√2। ठीक है, ये आपका आंसर।